कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ भी और सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है? भाई साहब, आगे चलकर जो कारण लिखा है वो है धारणा की कमी के कारण मेहनत करनी पड़ती है। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है फिर भी क्यों नहीं चल पाते? भाई साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ज्ञान भी वही है। हर एक को वही इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वही बातें कही जाती हैं। कोई तो बहुत ही सहजता से धारण कर लेता है और कोई को बहुत ही समय लग जाता है। और इस धारणा की कमी का कारण क्या है? वास्तव में अगर देखा जाए जी। तो धारणाएं सहज उन्हों को होती हैं जो दूसरों को आप समान बनाते हैं। मान लो मैंने आपको कोई बात सुनाई और आपने अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया, तो आपके परिवर्तन से जो आपके अंदर से दुआएं निकलेंगी, हाँ जी। वो दुआएं मुझ आत्मा के पुरुषार्थ को सरल कर देंगे, सहज कर जी देंगे। जी जी। इसलिए परमात्मा हम सब में ये उम्मीद रखते हैं कि पहले तुम सेवा ऐसी करो जो क्वालिटी वाली आत्माएं तैयार हो। क्वालिटी जिसके अंदर आती गई, दिव्य गुण आते गए। क्वालिटी माना उसके अंदर दिव्यता है, पवित्रता है, सब प्रकार के दैवी गुण हैं। तो वो दैवी गुण वाली आत्मा जिससे प्रेरित हुई उसको गुप्त दुआएं देती है, और दुआएं मिलने के कारण उसकी धारणाएं बहुत सहज हो जाती हैं। अगर वो सेवा नहीं कर रहा है, वो दूसरों को अपने आप समान नहीं बना रहा है, तो उसको मेहनत लग रही है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, प्रैक्टिकल में उसके कर्म में आ ही नहीं रहा है। तो सब लेकिन कोई करेगा तब जब उसको लगेगा कि मेरे पास कुछ है। हाँ, तो उसने अपना खजाना तो परमात्मा सबको समान दे रहे हैं। हाँ। आपको जो सुनाया है वो मेरे को सुनाया है, वो सबको सुना रहा है। जनरल बाबा के महावाक्य जी, चल जी, रहे हैं जी। लेकिन उन महावाक्यों को किसने कितना अपना बनाया, उस पर मनन किया, चिंतन किया, दूसरों को सुनाया, उसको अपना बना लिया, तो अपना बना हुआ खजाना उसके पास है। अपना बनाने का आधार क्या है? मनन चिंतन, दूसरों को सुनाया, चिंतन किया, सुनाया सबको। जैसे आज बाबा के महावाक्य हमने सबने सुने, लेकिन उसकी गहराई में हम गए। अगर गहराई में गए, मनन किया, उसकी महिमता को समझा, उसको सार रूप में धारण किया, तो हमारे अंदर वो शक्ति आ गई। और शक्ति आ गई तो हम दूसरों को कहेंगे, वो समझेगा। बहुत सुंदर भाई साहब, इसी चीज को शायद बहुत ही अलग और बहुत सुंदर भाषा में परमात्मा ने कहा कि कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण ये है कि बातें तो सभी की बुद्धि में है, लेकिन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती और मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। तो मोटी बुद्धि को महीन कैसे बनाए? बात तो वही आ गई कि हम ऊपर ऊपर से सुन लिया, भूल गए, उसकी गहराई में नहीं गए, उसका चिंतन नहीं किया, उसको हजम करके अपना नहीं बनाया। जैसे आज हम भोजन करते हैं जी। अगर भोजन खाया, शक्ति नहीं बन रही, खूब अच्छे हम पौष्टिक भोजन खाएं और खून नहीं बन रहे हो, तो माना क्या है, खाने के तरीके में कुछ अंतर है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं भोजन को अच्छी तरह से पहले चबाओ। 32 दांत भगवान ने दिए हैं, तो 32 बार कोई और को चबा करके खाओ, वो शक्ति बनेगा, उससे खून बनेगा, वो हजम होगा। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की महिमता में जाओ, उसका सार क्या है, किस भाव से कहा गया है, इसको हम कैसे प्रयोग में लाएं, उसकी गहराई में भी जाएं, उसकी महिमता में भी जाएं। तो महिमता में जाने से शक्ति स्वरूप बनेंगे, माना उसकी शक्ति हमारे जीवन में आएगी, और फिर हम जब दूसरों को कहेंगे तो वो ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद जो उसका स्नेह होगा, जो उसके अंदर की दुआएं होंगी, वो हमारी मेहनत को समाप्त कर देंगी। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। अगर हम उसको पहले अपने आप में जीवन में लाया ही नहीं, महिमता में हम गए नहीं, उसके वैल्यू को हमने समझा ही नहीं, आज इतना ऊंचा ज्ञान परमात्मा ने दिया, आत्मा का ज्ञान कितना महान है जी। अगर ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाए तो सब प्रकार की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन उसके चिंतन में नहीं कि हमने सुन लिया हम आत्मा है, ये आत्मा है। उसकी महिमता क्या है कि वो स्वरूप हमारा बन जाए, चलते फिरते उठते बैठते बात करते अनुभव, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं मालिक हूँ, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं।
तो अगर ये भान आ गया, चिंतन करके हम उस स्वरूप में स्थित हो गए, तो वो शक्ति हमारे पास है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, कैसे भी माहौल में हम चले जाएं, कोई हमें दैहिक आकर्षण नहीं होगी, कोई पदार्थों की आकर्षण नहीं होगी, सबसे हम मुक्त दिखाई देंगे। तो वो शक्ति है ना, महीनता में गए। तो ज्ञान की महीनता में जाना, उसको हजम करके अपनी शक्ति बनाना, इससे क्वालिटी तैयार हो। जैसे बाबा एक बहुत अच्छा रमणीक मिसाल देते हैं। हाँ जी। डांसर की अच्छी डांस उसके आगे चलती है जो सभा वाले हेयर करते हैं। उसके साथ साथ डांस करने लगते हैं, खुश होते हैं, तो उसकी डांस भी अच्छी चलती है। तो परमात्मा के गहन महावाक्य, गहरे महावाक्य उन्हीं बच्चों के सामने चलते हैं जब उनके सामने वैसे बच्चे बैठे हैं, पात्र बच्चे हैं। अगर उनकी बुद्धि बिल्कुल, मान लो आज कोई बुजुर्ग बैठे हैं, समझ में नहीं आता, तो उनको परमात्मा ये कहता है तुम बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरे को कहेगा नहीं बच्चे, आत्मा कैसे इस चक्र में आई, कैसे पाठ बजाया, उसकी सतोगुणी स्टेज क्या है, उसकी रजोगुणी स्टेज क्या है, उसकी तमोगुणी स्टेज क्या है। अब वो महीनता में ले गया आत्मा को, क्योंकि उसके सामने वो समझदार बच्चा बैठा है, वो समझ सकता है इस बात को। अब वो बुजुर्ग है, बुद्धि कम है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके सामने इतनी बड़ी बात सुनाएगा तो कहेगा हमारी समझ से बाहर की बात है। महीन बात तो उसी के सामने सुनाई जाती है जो सामने वाला ग्रहण कर सके। जी भाई साहब। तो इसलिए महीनता बहुत सारे ज्ञान की है, और ज्ञान की महीनता जो भगवान के महावाक्य हैं उसमें ही चिंतन ले जाएं हम, अपनी बुद्धि न चलाएं।